नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर, संसद पर हमले के आरोपियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और दिल्ली पुलिस बयानों को पुख्ता करने के लिए अब आरोपियों को उनके घर लेकर जा रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम आरोपी ललित झा को बिहार के दरभंगा लेकर गई है, वहीं सागर शर्मा को लखनऊ ले जाया गया है। एक टीम हरियाणा के जिंद में आरोपी नीलम को लेकर गई है, वहीं महेश कुमावत को राजस्थान के नागौर ले जाया गया है। और एक टीम को अमोल शिंदे को महाराष्ट्र के लातूर लेकर गई है, वहीं एक टीम मनोरंजन गौड़ा को कर्नाटक के मैसूर लेकर गई है और पुलिस को उम्मीद है कि घर से कई सुराग मिल सकते हैं। इससे हमले का सही कनेक्शन मिल पाएगा। इसके साथ ही पुलिस आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी स्कैन कर रही है, वहां से भी जानकारियां जुटाई जा रही है। संसद पर हमले के मामले में दिल्ली स्पेशल सेल की जांच तेज हो गई है। स्पेशल सेल की टीम आरोपियों को उनके घर लेकर गई है, वहां पूछताछ की जा रही है। ललित को दरभंगा, सागर को लखनऊ लेकर गई है टीम, महेश को नागौर और नीलम के हरियाणा स्थित जींद में उसके घर लेकर गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बताते हैं कि अब जो आरोपी हैं उनको घर लेकर जा रही है पुलिस की टीम, ताकि इस पूरे मामले की और गहनता से जांच की जा सके। महेश और कैलाश को नागौर लेकर के जा रही है, मनोरंजन गौड़ा को मैसूर, अमोल शिंदे को लातूर महाराष्ट्र, ललित झा को दरभंगा, सागर शर्मा को लखनऊ और नीलम आजाद को जिंद हरियाणा लेकर जाया गया है, ताकि उनके घर में भी तलाशी ली जा सके और उनके जो कॉन्टैक्ट्स या फिर उनके जो कनेक्शन है उनको और गहराई से जांचा जा सके। संवाददाता अतुल भाटिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अतुल, अभी तक दिल्ली की इस टीम को, पुलिस की टीम को क्या मिली है जानकारी? इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्या ये कोई एक रणनीति बनाकर वहां पर गए थे? इनके साथ, इनके पीछे भी क्या कुछ और लोग शामिल हैं? बिल्कुल, देखिए अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है मीनाक्षी। 7 दिन के पुलिस रिमांड इन सबका मिला हुआ है और निश्चित रूप से जिस तरीके से ललित झा को कोर्ट के अंदर स्पेशल सेल ने कहा था कि ये मास्टरमाइंड है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसका आका कौन है, किसके इशारे पर यह सब कुछ किया गया। कल हमें कल्पना नाम की महिला यहां पर इसी स्पेशल सेल के दफ्तर के बाद मिली थी मीनाक्षी। उसका कहना यह था कि 1.5 साल पहले भी ललित झा और इसके अलावा जो अमोल शिंदे है वो उनके ऑफिस में आए थे और उन्होंने कहा था कि वो उनके आंदोलन से जुड़े। उन्होंने ये भी बताया था कि संसद के अंदर वो घुसेंगे, उनको गोली लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए वो ये करेंगे। तो उसके बाद स्टेटमेंट जो है वो कल्पना नाम की महिला की भी यहां पर ली गई है। तो इससे ही पता लगता है कि किस तरीके की सोच इनकी थी, कैसे संसद के अंदर घुसना चाहते थे, किस तरीके के लोगों का आकर्षण अपनी तरफ करना चाहते थे कि हम ये मुद्दे उठा रहे हैं, सरकार हमारी नहीं सुन रही है। तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि किस तरीके से इन लोगों ने ये पूरी प्लानिंग करी, क्योंकि संसद के अंदर घुसना, 2 लोग संसद के अंदर जाते हैं, 2 लोग संसद के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, हंगामा करते हैं। और सागर से जो पूछताछ हुई उसके अंदर भी इस बात का खुलासा हुआ कि सागर और जो मनोरंजन है वो खुद को संसद के अंदर आग लगाना चाहते थे और ऐसा जेल वो खरीदना चाहते थे जिसको वो अगर बॉडी पे लगाते तो उनकी बॉडी में जलन नहीं होती लेकिन आग लगती। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। 6 एक्यूज अरेस्ट इस पूरे मामले के अंदर हो चुके हैं और सभी आरोपियों को उनके ठिकानों पर लेकर जाया जा रहा है। अलग अलग स्पेशल सेल की यूनिट के पास एक एक जो आरोपी है वो दिया गया है, उनको उनकी स्टेट में लेकर जाया जाएगा, क्योंकि सभी आरोपी जो है अलग अलग स्टेट से हैं। अभी जो चले हुए फोन है उसके कुछ पार्ट्स पुलिस को मिले हैं जो बिल्कुल अतुल, लेकिन आपने एक जो बात बताई कि जेल का इस्तेमाल करने वाले थे, ये वो जेल है जिसका इस्तेमाल फिल्मों में किया जाता है, जिसमें आपको बॉडी में लगाने से आंख तो जलती है लेकिन आपका स्किन नहीं जलता है। तो पूरी की पूरी कोशिश थी एक पॉस्चरिंग की और कहीं ना कहीं इनके पीछे जो मास्टरमाइंड है उनको लेकर भी अब छानबीन हो रही है। स्पेशल सेल की पूछताछ में महेश को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में महेश ने बताया कि वो बाकी आरोपियों के साथ पिछले 2 साल से संपर्क में था और ललित झा और बाकी आरोपियों के साथ हो रही मीटिंग में मौजूद रहता था। ललित और महेश दोनों मिलकर ललित और महेश सोशल मीडिया के जरिए युवकों को उकसाते थे। सोशल मीडिया पर क्रांति के नाम पर युवकों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। 1.5 साल पहले ललित ने मुंबई की सोशल वर्कर कल्पना इनामदार से संपर्क किया। दिल्ली में हुई इस मीटिंग पर आरोपियों ने संसद पर हमला करने की बात कही, लेकिन कल्पना इनामदार ने आरोपियों के प्लान में शामिल होने से इनकार कर दिया था। कल्पना से उस वक्त आरोपियों ने कहा था कि अगर संसद पर हमले के दौरान उन पर गोली चलती है तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। और हमारे साथ अतुल जुड़े हुए हैं। अतुल, ये जो तमाम खुलासे हो रहे हैं इसमें एक बात बिल्कुल क्लियर है, मकसद है कहीं ना कहीं सरकार को लेकर
अपने विरोध को जताना, लेकिन जिस तरह से विरोध जता रहे हैं लगता नहीं है कि ये विरोध के लिए विरोध है, क्योंकि हमने देखा आंदोलन होते हैं, सड़कों पे आंदोलन होते हैं, सरकार के खिलाफ लोग बयानबाजी भी करते हैं, लेकिन ये जो है क्या इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो ललित झा का नाम है, या फिर हम जो जानते हैं कि बाहर, देश के बाहर से भी कई सारे ऐसे एनजीओज हैं, इस तरह के व्यक्ति हैं जो भारत के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, ऐसे भी कुछ कनेक्शन निकलकर सामने जिस वजह से अब उनके घर ले जाया जा रहा है सभी को ताकि कनेक्शन मिले? बिल्कुल, देखिए एनजीओ की अगर बात करें तो जिस ललित झा जिस एनजीओ के अंदर काम करता, जो जनरल सेक्रेटरी था, ये एनजीओ जो है वो पश्चिम बंगाल कोलकाता का है और नीलाक्ष नाम का शख्स जो है वो इसका फाउंडर है। इन्वेस्टिगेशन ये की जा रही है कि आखिर इन एनजीओज का क्या रोल है, क्या कुछ और एनजीओज भी हैं, ये तमाम तफ्तीश जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। और जहां तक अमित अगर हम बात करें, जैसे कल्पना से कल हमारी बात हुई तो उस महिला का कहना था कि 1.5 साल पहले उनकी मुलाकात जो है वो इन ललित झा और इसके अलावा अमोल से हुई थी, और जब इन 1.5 साल पहले इन लोगों ने बताया था कि कैसे वो संसद के अंदर जाना चाहते हैं, घुसना चाहते हैं और वहां पर जाकर पूरा वो हंगामा करेंगे, किस तरीके का हंगामा होगा ये तो नहीं बताया था, लेकिन हंगामा करेंगे, सरकार का ध्यान उनकी तरफ जाए, लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए और ये बताएं कि किस तरीके से ये जो सरकार है वो नहीं सुनती है, तो यही एक तरीका है सुनाने का। तो इस तरीके की सोच इनकी थी, इस तरीके से ये लोगों का ध्यान अपनी तरफ जो है वो करना चाहते थे। तो अब इन्वेस्टिगेशन इस बात की जा रही है कि आखिर ललित झा जो कि मास्टरमाइंड है, क्या इसके पीछे कुछ और लोग हैं, क्या कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, ये तमाम तफ्तीश है जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, 2024 के चुनाव से पहले नई संसद में इस तरीके के कृत्य के जरिए एक ध्यान आकर्षित करने का प्रयास हो सकता है और इसे पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनाकर, इसको एक टॉकिंग पॉइंट बनाकर पॉलिटिकल माइलेज भी लिया जा सकता है अगर विरोधी चाहें तो, लेकिन इस पर गहनता से छानबीन होनी आवश्यक है और वो हो रही है। आरोपी सागर से पूछताछ में बहुत सारी चौंकाने वाली जानकारियां मिली है। सागर ने बताया है कि उनका प्लान संसद के बाहर आत्मदाह का था, लेकिन आग से बचने वाले जेल का ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाने की वजह से प्लान बदलना पड़ा। अब आप ये समझिए कि कोई इस तरीके से मेंटली प्रिपेयर होकर आ रहा है कि हमें आग तो लगानी है खुद को, लेकिन उस आग से हमें जलना नहीं है, यानी कि पॉस्चरिंग पूरी हो जाए, ध्यान आकर्षित हो जाए पूरे देश का कि बेरोजगारी की वजह से आत्मदाह करने की कोशिश की युवाओं ने, लेकिन किसी तरीके से उन्हें बचा लिया गया, जबकि उनका तो प्लान भी दिमाग में पहले से था कि उन्हें आग खुद को लगानी नहीं है, बस लोगों को दिखाना है कि वो जल रहे हैं। खैर, सेंधमारी से आगे की जो साजिश है वो क्या थी, आपको एक एक करके हम बताते हैं। संसद सेंधमारी के आरोपियों का आत्मदाह का प्लान था। स्मोक शॉट करने के बाद आत्मदाह करने वाले थे ये आरोपी, और आत्मदाह के लिए ऑनलाइन जेल मंगवाने की कोशिश भी की गई। वो जेल ऐसा होता है कि अगर शरीर पे लगा लिया जाए और फिर आग लगाई जाए तो आप अपनी चमड़ी को जलने से बचा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट ना होने के चलते जेल का ऑर्डर नहीं हो पाया और ये प्लान नाकामयाब रहा। बिल्कुल मीनाक्षी, और ये जो जेल है आपको बता दें इसका इस्तेमाल फिल्मों में किया जाता है, और जो वहां पर आप जो सीन्स देखते हैं कि आग लगने की उसमें इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर इनकी जो प्लानिंग थी वो एक ही थी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि एक पॉस्चरिंग करना बहुत जरूरी था, लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाना इनका मकसद नहीं था। अतुल, ये जो तमाम हम चीजें बता रहे हैं कि इनका जो मकसद था, किस तरह से इन्होंने प्लानिंग की थी कि हम आग लगाएंगे। अब देखिए, जो प्रोटेस्ट करते हैं वो, या फिर जो लोग अनशन करते हैं, बैठते हैं, सरकार के खिलाफ हमने देखा कि लंबा यहां पर चला है, मोदी सरकार के खिलाफ भी हमने देखे बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, लेकिन इस तरह की पॉस्चरिंग नहीं दिखी है। ये पॉस्चरिंग अगर है, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हमने कई बार देखी है, जो यूरोप में होती है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में होती है, इस तरह की घटनाएं देखी गई हैं, पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की घटनाएं वहां पर हुई हैं। कहीं ना कहीं जो तार है कहां तक जाते हैं, क्या निकल कर आ रहा है सामने? बिल्कुल अमित, देखिए पूछताछ जो है वो सभी से लगातार की जा रही है। अलग अलग स्पेशल सेल की टीम को अलग अलग एक एक जो आरोपी है वो दिया गया है ताकि वो उनकी स्टेट में जाकर तमाम इन्वेस्टिगेशन कर सके। आपने किताबें देखी होंगी अमित की, जिस तरीके से सागर के घर से किताबें मिली थी, ई रिक्शा वो चलाता है, और किस तरीके की बुक्स और जो उसने लिखा था उस अपने रजिस्टर के अंदर, जिस तरीके की बातें लिखी थी, वो तमाम चीजें जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। लेकिन जिस तरीके से सागर ने जो खुलासा किया कि किस तरीके से उसको अपने को आग लगानी थी, जेल ऐसा ऑनलाइन ऑर्डर करना था कि जिससे अपनी बॉडी पर लगाए तो आग लगे लेकिन बॉडी ना जले, तो ये सोच बताती है कि किस तरीके से इन लोगों की प्लानिंग थी कि संसद के अंदर घुसना है,
खुद को आग लगानी है लेकिन खुद को नुकसान भी ना हो। और ये तरीका ये दिखाना चाहते थे, बताना ये चाहते थे कि हम जो है लोगों का ध्यान या सरकार का ध्यान अपनी तरफ लेकर कि आप मणिपुर पे ये नहीं कर रहे हैं, आप बेरोजगारी पर काम नहीं कर रहे हैं, आप इस तरीके से काम नहीं। बेसिकली और इस तरीके के प्रदर्शन बहुत हुए हैं और केवल इस सरकार के कार्यकाल के दौरान नहीं, हम सालों से देख रहे हैं अलग अलग मौके पर अलग अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में इस तरीके के प्रदर्शन हुए हैं। लेकिन संसद की सुरक्षा में इस तरीके से चूक हो जाना ये बहुत गंभीर विषय है।